स्वागत है। मैं सलीम उमर आपके साथ और इस वक्त हम मौजूद है थाना पथरी क्षेत्र के ग्राम इब्राहिमपुर में, जहां पर रविदास जयंती बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। जहां पर पहुंचे हैं परवेज सुल्तान जी, ये जानते हैं उनसे थोड़ी दो सब पूछते हैं भाई साहब से। परवेज सुल्तान जी, आप यहाँ आए? ये इब्राहिमपुर है, यहाँ के लोगों से मेरा बहुत पुराना नाता है। यहाँ के लोग बड़ी मोहब्बत के हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है, आज गुरु रविदास जी जयंती है। गुरु रविदास जी का जन्मदिन है। एक महान उस हस्ती का जन्मदिन है जिसे पूरी दुनिया देखती है। तो जितने भी मेरे यहाँ इब्राहिमपुर गांव वासी हैं और समिति के लोग हैं, उन सबको गुरु रविदास जी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं रामपुर नगर परवेज सुल्तान, रामपुर नगर पंचायत चेयरमैन, आप लोगों के लिए 24 घंटे सेवा में हाजिर हूँ। मैं आप लोगों को किसी भी काम आ सकूँ तो आप मुझसे संपर्क कर लें। फोन आपका होगा, समय मेरा होगा। ये हमारे साथ थे परवेज सुल्तान जी और उनके साथ एक और आए हुए हैं, उनसे भी जानते हैं। भाई साहब का जो बाबा साहब की जयंती बना रहे हैं, हम अपने भाइयों का मनोबल बढ़ाने के लिए आए हैं कि भाईचारे की एक मिसाल पेश हो कि इस समाज में, इस देश में आज नफरत का माहौल चल रहा है। आप देख भी रहे होंगे कोट द्वार में क्या हुआ है। अभी तक वो बवाल थमने का नाम नहीं लिया है। रोज रोज यहाँ पे जो हिंदू मुसलमान के नाम पे दंगा फसाद करने की कोशिश कर रहे हैं मानवादी लोग, तो हम उनसे कहेंगे कि भाईचारा बनाए, भाईचारा कायम करें और मिलजुल के देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। यहाँ हमारे साथ अब भाई साहब थे, एक भाई साहब और हैं हमारे भाई साहब, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप सभी को जय भीम। आज गुरु रविदास जयंती का 649वां वर्ष मनाया जा रहा है और सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को गुरु रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इब्राहिमपुर में ये भव्य कार्यक्रम इतना अच्छा हो रहा है, सभी इब्राहिमपुर वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, इसका आभार। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय लामा जी भी हैं। मैं कैमरामैन होगा थोड़ा सा पीछे हो जाए और दिखा, संजय लामा जी पूरी विस्तार से बताएंगे। लामा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, आइए जानते हैं। सर, क्या कहना चाहोगे आज सभी देशवासियों को संत शिरोमणि जो गुरु रविदास जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 649वीं जो जयंती है बड़ी धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाई जा रही है। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो हमारे संत शिरोमणि जो गुरु रविदास जी ने कहा था, मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो इसलिए अपने मन को साफ रखे और सबको साथ लेके चले और सबका साथ और सबका प्यार साथ लेकर चलोगे अच्छा रहेगा। यही संदेश हम देना चाहते हैं। सर, जनता और भी जगह मनाई जा रही है जयंती, आज उनके बारे में उनको जनता को क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा पैगाम है, जहाँ एक ही मंच पर सभी बिरादरी के, सब समाज के लोग भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। और दूर दराज से हमारे जितने भी अतिथि यहाँ पर आए हैं, उन सब का मैं अपने गांव की ओर से धन्यवाद व शुक्रिया करना चाहता हूँ। और उन्होंने आकर हमारा मान सम्मान जो बढ़ाया, मैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ये हमारे साथ थे वरिष्ठ पत्रकार संजय लामा जी और जानते हैं एक और भाई साहब हैं हमारे, जानते हैं नाथीराम जी से। नाथीराम जी, क्या कहोगे आज जयंती के बारे में, क्या कहोगे? बाबा साहब को आज जयंती है, ये बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है और सभी समाज इसके साथ में यहाँ खड़े हैं हमारे लोगों के साथ में। चाहे वो मोमडन है, चाहे वो सानी है, चाहे वो वाल्मीकि है, किसी भी किस्म के आदमी है, जो भी है, वो सब इकट्ठे होकर धूमधाम से शिरोमणि गुरु रविदास जी जयंती का ये पर्व हम आज मना रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत सभी आदमियों को हमारे बधाई हो। ये हमारे साथ नाथीराम जी थे और हमारे साथ एक और डॉक्टर साहब है, हमारे डॉक्टर गोविंदा जी खड़े हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आज जयंती है, सर क्या कहना चाहोगे डॉक्टर? मेरी ओर से पूरे देशवासियों को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के 649वें जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज हमारे ग्राम इब्राहिमपुर में और पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास से संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इसके विषय में मेरे प्यारे देशवासियों को, ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर गोविंदा जी, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। और हमारे एक गुरुजी बैठे हैं, आइए चलते हैं गुरुजी से भी बात करने की कोशिश करते हैं। गुरुजी, आज जयंती है, क्या कहना चाहोगे? क्या के बारे में? आज रविदास जयंती है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे जनता को? इसके बारे में तो भाई बहुत कुछ है। तो हमारा जीवन दान है, नया जीवन दान हमारे लिए बहुत कुछ करके और करेंगे। अभी अब जो युवा लड़के हैं उनकी ज्ञान पे चल रहे हैं। ये हमारे साथ हमारे गुरुजी थे, इन्होंने भी बहुत अच्छी बात बताई। और एक हमारे भाई साहब हैं अरुण जी, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अरुण जी, क्या कहना चाहोगे?
अरुण भाई हमारे साथ हैं। अरुण भाई साहब, आज रविदास जयंती है, क्या कहोगे आप? भाई साहब, सबसे पहले तो मेरी ओर से सभी ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों को गुरु महाराज जी के 649वें जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो गुरु महाराज जी ने हमें उपदेश दिए हैं, हम उन उपदेशों का पालन करें और समाज को बुरी आदतों से बचाएं और अच्छी राह और नेक राह पर चलने का गुरु महाराज जी का संदेश था, उस राह को हम अपनाएं। आप क्या संदेश देना चाहोगे जनता को? जैसा पूरी आवाम है, पूरी जनता है, उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे आज के दिन? जनता को मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी हमारे गुरु महाराज जी ने कोई भी गलत काम करने के लिए नहीं बोला, जैसे कि नशे का सेवन करना। मैं जनता को ये उपदेश देना चाहूँगा और मेरी तरफ से यही एक उपदेश रहेगा कि कभी भी नशे की और कभी ना बढ़े, और नशे की लत को छोड़ना सबसे पहले सर्वोपरि हमारे समाज के लिए सबसे पहला काम नशे को छोड़ना और शिक्षा को अपनाना है, सबसे पहला काम। तो ये थे हमारे साथ समाज सेवक वरिष्ठ हमारे अरुण जी, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है और ये ग्राम पंचायत सदस्य भी हैं। और आज जयंती के उपलक्ष्य में एक भाई और हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप क्या कहोगे? आज जयंती है, जैसे बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पूरे देश को और प्रदेशवासियों को गुरु रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। मैं यही कहना चाहता हूँ, शांति का व्यवहार ही सबसे बड़ा त्यौहार होता है। जय भीम, जय गुरु। अच्छा, ये एक बात और बताओ अरुण जी, एक बात आपसे रह गई कि ये जयंती किस टाइम शुरू होती है और किस टाइम तक चलती है? सर, ये कोई इसका निर्धारित समय हमें प्रशासन की तरफ से जैसे मिलता है, एक परमिशन होती है, तो परमिशन के अकॉर्डिंग तो ये है कि हमें जैसे सुबह 11 बजे से समय मिला था और शाम 6-7 बजे तक समय है, तो हम लगभग कोशिश करते हैं कि प्रशासन के समय अनुसार ही हम अपनी शोभा यात्रा को संपन्न करने की कोशिश करते हैं। बाकी अगर थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाए तो हम थोड़ा ग्रामीणों से यही अपील करेंगे कि सभी एकत्र रहे और साफ रहे, स्वस्थ रहे, त्योहार खुशी से मनाएं। बहुत अच्छी बात बताई हमारे भाई साहब ने, बहुत अच्छी बात की। अपना कैमरा मैन के साथ मैं सलीम उमर, हरिद्वार।